बच्चों, हम यहाँ घातांक एक्सपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। मैथ्स का पर्पस होता है स्पेस यानी स्थान और टाइम दोनों को सेव करना। आपने बचपन में देखा होगा कि 2 + 2 + 2 + 2, इसको 2 × 4 लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन एज रिपीटेड एडिशन। 2 × 2 × 2 × 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 का पावर 4 लिखेंगे। आइए कुछ सूत्रों को देखते हैं। a का पावर 0 1 होगा, लेकिन 0 का पावर 0 1 नहीं होगा। a का पावर 1 a होगा। a का पावर -1 1/a होगा। 1/a का पावर -1 a होगा। a/b का पावर -1 b/a हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n इक्वल्स a का पावर m + n होगा। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 8 × 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 32। 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जी हाँ लिख सकते हैं। 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2। यहाँ 2 कितनी बार आया है, 3 बार, यानी 8 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। आप क्या देख रहे हैं कि ये इस फॉर्मेट में आ गया, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, और अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी 2 का पावर 5। अब जो राइट हैंड साइड में है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये भी 5 टाइम्स में कंप्लीट होता है। 2 से 32 को डिवाइड किया 16, फिर 2 से किया तो 8, फिर 2 से किया तो 2, फिर 2 से किया तो 2, और इसी तरीके से 1, यानी 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5। LHS जो है वो RHS के बराबर हो रहा है, यानी ये फॉर्मूला जो है ये वेरीफाई हो गया। फॉर्मूला नंबर 7 क्या है, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इक्वल्स a की पावर m - n। 32 को अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। अभी आपने क्या देखा है, 32 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2। डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस होता है। 2 का पावर 5 - 2 यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होती है वो आपने देख रखा है। 8 को आप 2 की पावर 3 कहते हैं। यानी फॉर्मूला नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया और उसका क्या डेरिवेशन है आपको ये भी समझ में आ गया। आइए बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 8 की ओर। फॉर्मूला नंबर 8 कहता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल्स ab⁴ होता है। यानी यहाँ पर क्या है, बेस नंबर अलग अलग होंगे, पावर सेम है। यहाँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, 4 × 25 क्या हो गया 100। अब ये पावर फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि ये ab⁴ हो जाएगा। तो a क्या है 2, b क्या है 5, और m क्या है इसका पावर। तो 2 × 5 = 10, 10 का स्क्वायर 10 × 10 यानी 100। यानी आप क्या देखें कि ये फॉर्मूला जो 8 नंबर है उसका भी वेरिफिकेशन हो गया कि a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m इक्वल्स ab का पावर m। फॉर्मूला नंबर 9 क्या कहता है, a⁴m⁴n इक्वल्स a⁴mn। 2 और पूरा का होल पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2 raised to the power 2 × 3 यानी 2 to the power 6। अब जरा देखते हैं, इसको हल करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का क्यूब यानी 4 × 4 × 4, ये क्या हो जाता है 64। और जो RHS में है 2 to the power 6, उसको अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 2 × 2, 2 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64। तो आपने क्या देखा इस तरीके से कि फॉर्मूला नंबर 9 भी वेरीफाई हो गया। फॉर्मूला नंबर 10 कहता है √a इक्वल्स a का पावर 1/2। फॉर्मूला नंबर 11 कहता है a⁴m रूट और n, ये क्या हो जाता है a का पावर m/n। फॉर्मूला नंबर 12 क्या कहता है a/b⁴m, ये क्या हो जाता है a का पावर m b का पावर m। अब यहाँ मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं जस्ट इंट्रोडक्शन के फेज में।
हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में इससे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनाएंगे। अभी सिर्फ सीखना है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का पावर 4। आपको सूत्र याद आ गया होगा। सूत्र कौन सा लगेगा? a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, a का पावर m प्लस n। वही हमने कर दिया है। 5 का पावर 2 प्लस 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा। हमने फॉर्मूला नंबर 7 यूज किया। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल्स a की पावर m माइनस n। 5 की पावर 8 माइनस 3 यानी 5 की पावर 5। 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज उसका क्यूब। ये आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूला नंबर 9 करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 11 बाई 12 का पावर 3। ये आपको पता चल गया कि ये फार्मूला नंबर 12 को यूज़ कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 का क्यूब। 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 इंटू 12। ये सॉल्व होकर के 1331 डिवाइडेड बाई 1728। 3 बाई 4 की पावर माइनस 3। आपने क्या देखा है? a बाई बी की पावर -1 होने से b बाई ए हो जाता है। तो आप -3 को क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू 3। तो -1 होगा तो ये चीज़ पलट जाएगा 4/3 और उसका पावर 3। अब ये क्या हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, 64 बाय 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27। यहाँ पे क्या होगा? 27 होगा। आप 27 लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है? पावर को रैशनल नंबर में लिखा है। 32 का पावर 1/5। 32 आपको पता है कि 32 क्या होता है? आपने देखा कि 32 को आप 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 2 का पावर 5 और उसका पावर 1/5। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं फॉर्मूला नंबर 9। a की पावर m टू द पावर n इक्वल्स a की पावर mn। तो ये क्या हो गया? 2 का पावर 5 उसकी पावर 1/5। तो क्या होगा? 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 कट गया। क्या हुआ? 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 यानी 2। फिर क्या है? 8 का पावर -1/3। इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया? 1/8 ब्रैकेट क्लोज 1/3। 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 3 कैंसिल हो गया। क्या हो गया? 1/2 का पावर 1 यानी 1/2। तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंट का फॉर्मूला डेरिवेशन किया, फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया और कुछ बहुत छोटे से क्वेश्चन बनाए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।